हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इससे पहले जो इस सीरीज के 11 वीडियो आ चुके हैं, आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो 12 नंबर का वीडियो है। और इस सीरीज के पहले चांस था कि हम 10 ही वीडियो लेके आएंगे, लेकिन इस सीरीज में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। मोस्टली सभी का कमेंट भी आ रहा है कि आप इस सीरीज के जितने ज़्यादा हो सके पार्ट लेके आइए। तो इसके अंदर हम टॉप 1000 क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन ऑलरेडी 1100 से 1200 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब चलिए आगे देख लेते हैं, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बस आगे इस सीरीज को कर रहे हैं, वरना इस सीरीज को सिर्फ 10 पार्ट पे ही रोकने वाले थे। तो आज जो शुरू करने वाले हैं वो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए। जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपके इसके अंदर टॉप जो बार बार पूछे गए जीके के क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, वो टॉप 100 क्वेश्चन लिए हैं इसके अंदर जो बार बार एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये 100 के 100 क्वेश्चन आप जरूर देखना, हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कम से कम 8 से 10 बार हर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसी क्वेश्चन को इसके अंदर लिया है ताकि आपके भी रिपीट होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो इन क्वेश्चन का। तो 100 क्वेश्चन करेंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। 100 क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान कितने जनपद थे? अगर ये पूछे आपसे तो कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। अब एक दो चीज़ और इंपॉर्टेंट आपके लिए, एक तो आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको ऑब्जेक्टिव अड्डा का जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उसी पे पीडीएफ मिलेगी। एयरपोर्ट्स का जो अलग से ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर पीडीएफ नहीं मिलेगी, वहाँ पे आप स्टूडेंट के साथ में डिस्कशन कर सकते हो। और तीनों के तीनों जो टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम का ग्रुप है और साथ में इंस्टाग्राम का, तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 नंबर है, वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। वैसे आप देख सकते हो 44 है, वो दोनों ही समान ही है, तो इसलिए ये समान नागरिक संहिता से संबंधित हो गया। अपना जो अगला जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट महिला पीएम कौन बनी थी? यहाँ पे देखो ध्यान रखो कि दुनिया की पहली महिला पीएम पूछी है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दुनिया की पहली महिला पीएम कौन बनी थी? श्रीमाओ भंडारनायके बनी थी दुनिया की पहली महिला पीएम। भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया था? तो रंगराजन जो पैनल था उसने ये सुझाव दिया था। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है विशेष ओलंपिक 2019 विश्व खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? 2019 का विशेष ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक गेम होते हैं उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? आबू धाबी के अंदर हुआ था। छयाब्रुंग क्या है? ये एक सिक्किम के लिम्बू संप्रदाय का वाद्य यंत्र है। अगर आपसे ये पूछे छयाब्रुंग क्या है, तो जो सिक्किम राज्य है उसके अंदर एक लिम्बू संप्रदाय रहते हैं, तो उनका वाद्य यंत्र का नाम है छयाब्रुंग। और अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है? अगर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उत्तराखंड से जो तीर्थ यात्री जाते हैं कौन से दर्रे से जाएंगे? लिपुलेख दर्रे से जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है बकमिस्टर फुलरीन ये वो किसका अपर रूप है? तो ये सभी को पता होगा, कार्बन का अपर रूप है। सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो ये कौन थी? फतिमेट छियाना शहीद थी। और अगला है इंटरनेट का अग्रदूत किसको कहते हैं? जो आरपानेट है उसको कहते हैं इंटरनेट का अग्रदूत। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, वो था फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है वे राज्य जो चंद्रगुप्त प्रथम की लिच्छवियों से दहेज में मिला था? जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसको लिच्छवियों से दहेज में कौन सा राज्य मिला था? पाटलिपुत्र राज्य मिला था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम है चालुक्य वंश का संस्थापक। ऐसे ही फरवरी 2013 में महारत्न कंपनी किसको बनाया गया था? तो बेल को बनाया गया था फरवरी 2013 के अंदर महारत्न कंपनी। वैसे अगर आप ये जो इस सीरीज का पहला या दूसरा वीडियो देखोगे तो वहाँ पे जो 10 महारत्न कंपनी है उनके सबके नाम आपको करवाए गए, तो यहाँ पे रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है बार बार। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1973 के अंदर शुरू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। चुप हाट नृत्य सिक्किम का है, कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। किसमें फल को बहुत तेज सुगंध आती है? तो ऐसा क्या है जिसके अंदर फल की बहुत तेज सुगंध आती है? तो इथाइल एसीटेट में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन मिल रहे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन मिल रहे हैं और जियोग्राफी के सबके क्वेश्चन एक साथ आए हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हुए हैं। IEATA में शामिल होने वाला पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो स्पाइस जेट है। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान के अंदर जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? तो क्या किस से निकलता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन से निकलता है। आंख में रोशनी को कौन कंट्रोल करता है? तो आंख में रोशनी को जो कंट्रोल करता है उसका क्या नाम है? प्यूपिल नाम है। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है दिल्ली सल्तनत से आ गया। दिल्ली सल्तनत का टाइम कब से कब तक का था? 1206 AD से लेकर 1526 AD तक का था।
संविधान में केंद्र व राज्य का संबंध कौन से भाग के अंदर दिया गया है? तो भाग 11 के अंदर दिया गया। अनुच्छेद की अगर बात करें तो 245 से लेकर 255 तक है, जिसके अंदर और केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित बताया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो मिथुन नामक पशु नस्ल किस राज्य में पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है मिथुन नामक पशु नस्ल। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है बगलियार डैम ऑन विच रिवर। जो बगलियार डैम है वो कौन सी नदी पे है? तो चिनाब नदी पे है बगलियार डैम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया गया, किसने बनाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय? तो धर्मपाल ने बनाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है नंदा देवी पहाड़ी है वो कहाँ पे स्थित है? तो नंदा देवी पहाड़ी है वो उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। नंदा देवी पहाड़ी 1 ग्राम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है? सोयाबीन के अंदर 1 ग्राम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मिहिर भोज राजा था, तो वो कौन से वंश का राजा था? प्रतिहार वंश का राजा था मिहिर भोज, ये जरूर याद रखना। और मिहिर भोज को ही पितृहंता कहते हैं। राजतरंगिणी है वो किताब किसने लिखी थी? कर्ण ने लिखी थी। और राजतरंगिणी के अंदर कहाँ का दिया हुआ इतिहास, ये जरूर आपसे पूछा जा सकता है। तो कश्मीर का इतिहास दिया हुआ है राजतरंगिणी के अंदर। 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम क्या कर दिया नया बदलकर? पहले कौन सी राजधानी थी? अस्ताना राजधानी थी। अभी कजाकिस्तान की नई राजधानी कौन सी है? नूर सुल्तान है कजाकिस्तान की नई राजधानी। संपत्ति का अधिकार हटाया गया था, आपको पता होगा अभी जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार में नहीं है, तो उसका अधिकार हटा के अब किसके अंदर कर दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन से 1978 के अंदर हटाया था, ये जरूर याद रखना है। अगला जो संपत्ति का अधिकार है वो अभी सिर्फ विधिक अधिकार है। राज्य हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो लीला शेर थी राज्य हाईकोर्ट की पहली महिला जज। और मारबत वे बदग्यास त्यौहार किसके अंदर मनाए जाते हैं? नागपुर के अंदर मनाए जाते हैं मारबत और बगद्यास त्यौहार। अगला जो क्वेश्चन है वो है शरीर का सिपाही किसे कहते हैं? तो शरीर का सिपाही किसको कहते हैं? WBC को कहते हैं शरीर का सिपाही। और अगला जो क्वेश्चन है वो है कार्नोट प्राइज 2018 किसको मिला था? तो ये पीयूष गोयल को दिया गया था कार्नोट प्राइज 2018। अगला जो अपना क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? तो मोहम्मद गौरी के गुलाम की बात करें अपन सभी को आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गौरी का गुलाम। फिर इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और गुलाम वंश कब से कब तक रहा था वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी कौन सी थी? ऐहोल राजधानी थी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 से वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। मुलायम धातु कौन सी है? सबसे मुलायम धातु कौन सी है? तो सोना सबसे मुलायम धातु है। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार जीता था? ये जरूर याद रखना। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मदर टेरेसा के बाद में पूछा है आपको, तो आपको करेक्ट पता होना चाहिए कैलाश सत्यार्थी ने जीता था। और कैलाश सत्यार्थी के साथ में किसको जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो जो मलाका यूसुफजई है पाकिस्तान वाली, उनको दिया गया था। मकरान कप में स्वर्ण पदक जीता, किसने जीता था? दीपक सिंह ने जीता था। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाली दर्रा का नाम बताना है आपको, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? नाथुला दर्रा हो जाएगा। अगला जो अपना क्वेश्चन है, इसरो जब मंगलयान पर गया तब इसरो का अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी के अध्यक्ष सभी को पता होता है, लेकिन कुछ चीजें जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। ये क्वेश्चन कभी भी पुराना नहीं होने वाला, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि इसरो जब मंगलयान पर गया था तब इसरो का अध्यक्ष कौन था? तो के राधाकृष्णन थे इसरो के उस टाइम अध्यक्ष। अपना जो अगला जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे पूछा आपसे पहला मुस्लिम शासक कौन था साम्राज्य का जो भारत में सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, वो संपूर्ण भारत के अंदर फैला था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो कर्नाटक के अंदर है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। लोकप्रिय बाघ की गुफा चित्रकारी किस राज्य के अंदर है? तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। बाघ की गुफा अगर पूछे कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के अंदर है। 16 उपन्यास के लिए किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 दिया गया? राणा दास गुप्ता को दिया गया था। ओजोन परत को नष्ट करता है, ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? तो क्लोरीन करता है ओजोन परत को नष्ट। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज का वे नामकरण किसने दिया? तो मैरी एम्पियर थे, उसने नामकरण दिया था। संपूर्ण भारत के भूभाग पर मुक्त रूप से आवागमन का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंदर है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो आपको संपूर्ण भारत पर आवागमन का अधिकार देता है? अनुच्छेद 19 के अंदर दिया हुआ है। नंदन ब्लॉक प्रिंट कला है वो कहाँ की है? मध्य प्रदेश के तारापुर गाँव की नंदन ब्लॉक प्रिंट कला। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है लोक अदालत किसके अधीन बनाई गई? विधिक सेवा के अधीन बनाई गई थी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन बनाई गई थी लोक अदालत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सम्मान, न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो अनुच्छेद 39 करता है।
जंग के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? तो जो लोहे पे जो जंग लगता है मान लो अगर, तो उसके अंदर कौन कौन से घटक है वो आवश्यक है? लोहा है, ऑक्सीजन है और आर्द्रता है। ये तीनों के तीनों घटक है वो जंग के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, टीवी रिमोट कंट्रोल का सिद्धांत किसने दिया? टीवी रिमोट कंट्रोल है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इंफ्रारेड वेव्स पे काम करता है टीवी रिमोट कंट्रोल सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर पर निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? तो मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, भारत में अभिलेखागार के महानिदेशक किसको कहा जाता है? तो पीवी रमेश को कहा जाता है भारत के अंदर अभिलेखागार के महानिदेशक। अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन राज्यपाल था? तो कौन था? मालुद्दीन तुगलक था। और अपना अगला, तुगलक साम्राज्य का अंत कब हुआ था? 1398 में तैमूर के आक्रमण के बाद में तुगलक साम्राज्य का अंत हुआ था। आगे जो क्वेश्चन दिए, अभी 61 क्वेश्चन हुए, 40 क्वेश्चन अभी और करने, तो आप साथ साथ बने रहिए। 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? पीसी महालनोबिस ने की थी भारतीय सांख्यिकी संस्थान की। तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताए? बूमला दर्रा है तवांग और लहासा को जोड़ने वाला दर्रा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? अगर आपसे पूछे तो माजुली द्वीप है। और वो कहाँ पे स्थित है? तो असम राज्य के अंदर स्थित है। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? खिज्जर खान ने की थी सैयद राजवंश की स्थापना। अगला जो क्वेश्चन है, सन 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुशासन के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। फर्स्ट लोकपाल कौन बने? पिनाकी चंद्र घोष बने मार्च 2019 के अंदर, और अभी भी यही है। अगला अपना क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एम्फीबियंस को। 24 से लेकर 30 अप्रैल 2019 के दौरान देश भर में कौन सा सप्ताह मनाया गया? ये क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर का नहीं रहा, काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया है ये। वैसे एग्जाम आया हुआ लेकिन पुराना हो गया, अब नहीं आएगा क्योंकि उस टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन था। जम्मू में श्रीनगर को जोड़ने वाला गेटवे कौन सा है? तो बनिहाल दर्रा है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला गेटवे। अभी तक दर्रा से देखो बार बार क्वेश्चन पूछे गए, तो अगर आप कहोगे तो दर्रा का वीडियो आपके लिए सिर्फ एक अलग से लेके आ जाएंगे, जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रा है वो सब डिस्कस कर लेंगे। एपीओ का अगर आपको पूछे फुल फॉर्म क्या होती है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके अध्यक्ष कौन है? रमेश चंद्र है। और ये बार्क के मार्च 2019 में निदेशक कौन थे? तो अजीत कुमार मोहंती थे। और अभी कौन है ये अगर आपको देखना हो तो वर्तमान में कौन क्या है उसका जो वीडियो आया है कल परसों ही, वो आप जरूर देख लेना। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, स्टडी ऑफ प्लांट पोलन स्पोर्ट्स को क्या कहते हैं? तो पेलेनोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट पोलन स्पोर्ट्स को कहते हैं। मकरान कप ईरान में 5 रजत पदक जीते, किसने जीते थे? दीपक सिंह ने जीते थे। और किससे संबंधित है दीपक सिंह का संबंध? मुक्केबाजी से संबंध है। अगला जो क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर है रोहतांग दर्रा। 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु का सदस्य कौन थे? तो जो 16वीं लोकसभा थी इससे पहले वाली, उसके सबसे जो अधिक आयु के जो सदस्य थे वो कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी थे। सेब के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2019, और ये क्वेश्चन भी पुराना हो गया। अभी जो आपको पता होना चाहिए वो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में अभी जो भारत की कौन सी रैंक है 2021 के अंदर, वो जरूर पता होनी चाहिए आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बेरीपैट्रिक सर्जरी किससे संबंधित है? पाचन तंत्र से संबंधित है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी है वो किसके द्वारा लागू की जाती है? कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा लागू की जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेडियम कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? पश्चिम बंगाल है भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन। अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग को संसद व राज्य विधानसभा के चुनाव की शक्ति देता है? अनुच्छेद 324 से वो ये शक्ति देता है चुनाव आयोग को। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, 1556 में मुगल साम्राज्य पर बैठा। तो 1556 के अंदर जो मुगल साम्राज्य था उस पर कौन बैठे थे? तो अकबर बैठा था 1556 के अंदर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 के अंदर भी ये 2019 की है। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है कि जो पुराने आए हुए वही लिए हुए हैं। तो ये जो एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2019 का, अब आपको क्या याद करना है? 2020 और 2021 के याद करने। वैसे अगर आप करंट अफेयर वाले वीडियो देखोगे तो जितनी भी इंडेक्स है वो हमने सारे के सारे करंट अफेयर वाले वीडियो में करवाई हुई है। खजुराहो के मंदिर कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर है। भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1949 के अंदर हुआ था बैंकिंग विनियम अधिनियम लागू। अगला जो क्वेश्चन है वो है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन
ले जाने की क्षमता को कम करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही तो कहते हैं ना, आप अगर किसी रूम में अंगीठी जला के बैठ जाते हो तो मौत हो जाती है। वो किस वजह से होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन है? रामानंद को कहा जाता है भक्ति आंदोलन का अग्रदूत। पेटा इंडिया 2018 पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? सोनम कपूर को चुना गया था 2018 के अंदर। अब आपको 2020 और 21 के भी याद करने इसके साथ में। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? करमवीर सिंह है, 31 मई 2019 को बने थे। धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है, सामान्य होता है। वैसे यहाँ पे जो आर्मी का पूछा, यहाँ पे आप याद रखना अभी कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला था? तो कपूरथला जो शहर था वो सबसे कम आबादी वाला था। भारत के अंदर फर्स्ट मुगल सम्राट कौन थे? बाबर थे भारत के अंदर फर्स्ट मुगल सम्राट। सुनामी का कारण पानी के नीचे ज्वालामुखी की पानी के नीचे जो ज्वालामुखी होती है उसके अंदर कोई हलचल होती है, उसी वजह से सुनामी आती है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? कन्याकुमारी के अंदर स्थित है। पोलिनेशन बाई बर्ड उसको क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोफिली कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है अपना 100 नंबर का क्वेश्चन, अल्प कार्बन युक्त यौगिक है उसका क्या नाम है? साइनाइड है, वो है अल्प कार्बन युक्त यौगिक। तो हमने कहा था इसके अंदर हम टॉप 100 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो हमने टॉप 100 वो क्वेश्चन डिस्कस किए जो बार बार पूछे गए हैं। तो अब अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसके साथ में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ, तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं।